अपने ताल्लुकात रशिया और अमेरिका से बढ़ा ही रखेगा, साथ ही साथ ब्रिक्स वाले काम भी करता रहेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लोग चाहते हैं कि उनके साथ भी ट्रेड जो है इनकी पॉजिटिव वे में चलती रहे, डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा सियाड़ा है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप वो अपना करेंसी को अपना हाईलाइट करे, मतलब वो डॉलर के मुकाबले में वो कभी नहीं हो सकते। अगर आज इंडिया ब्रिक्स में कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी कर सकता है, हमारे पास कौन सी कमी है? आप सोचें कि इंडिया, नो डाउट इंडिया के प्रोविंशियल लेवल बहुत बड़ा है। हमारे इंडिया की इकोनॉमी और दूसरे कंट्रीज़ की इकोनॉमी तकरीबन सेम है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। चाइना के बाद अगर बात करें तो इंडिया की आती है, तो ज़ाहिर बात। तो हमारे ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, अमेरिका के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एग्रीमेंट भी हो गया, हमारे पाक आर्मी के साथ भी उनका। डोनाल्ड ट्रंप अपने बाप को नहीं छोड़े, इंडिया तो दूर की बात है। डोनाल्ड ट्रंप का सगा बाप भी आ जाए ना, तो जब उसको काम होगा वो खोते को बाप बना लेता है। इंडिया तो फिर बड़ी दूर की बात है। वो अपने अगर ट्रेड करनी है तो सारे कंट्री अपना मफाद भी देखते हैं, तो इंडिया से दूसरा मुल्क क्यों नाराज़ होगा? ये कॉमन सी बात है। इंडिया के साथ हर कोई चाहेगा कि हम इसके साथ ट्रेड करें, क्योंकि उनको पता है हमें रहमी पाकिस्तान आके जाके हल करेंगे। तो इस तरह जो है इंडिया कोशिश करे वो ईरान को भी अपना ले, सऊदीया को भी अपना वो कर ले और पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर। मैं आपके साथ ऑन लाइव बोर्डिंग पे शर्त लगाता हूँ कि आज डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया से कोई भी बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप थूकेगा भी नहीं इंडिया। क्या है उनके साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ बाउंड्री उनकी सेम है, वैसे इंडिया के साथ भी सेम है। तो मुझे लगता है कि वो चाहेगा कि आने वाले फ्यूचर में क्या करे कि अपने तल्लुकात को बेहतर करे और बेहतर करके इनके साथ ट्रेड करे। आपको पता है जब भी चाहे के लिए ये तो उसने तो कोशिश तो जाहिर बात है उसने करना है, तो उसका जो ना डील तो वो कोशिश करेगा करने। ये है कि इंडिया का देखा जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड होने वाली है, आखिरी मराहिल में है, दूसरी तरफ जो इंडिया है वो इस बार ब्रिक्स की मेज़बानी करने लगा है। ब्रिक्स जो है वो असल में डॉलर को चैलेंज कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया अमेरिका और जो है रशिया को बैलेंस कर सकता है इनके साथ ताल्लुकात? देखिए जी, इंडिया एक बहुत बड़ी इकनॉमी है, ठीक है, और वो बहुत बड़े गेम चेंजर भी हैं और गेम प्लानर भी हैं। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुक अच्छे हो ना हो, पाकिस्तान के उनके साथ बहुत ख़राब हैं। इस वजह से इस फील्ड को लेते हुए, नेगेटिव ताल्लुक को लेते हुए वो अमेरिका के साथ पॉजिटिव ताल्लुक बनाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि डॉलर के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल है। ट्रंप भी बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया 10 इकट्ठे हो जाए तो ट्रंप अकेला है, अकेला ही काफ़ी है ट्रंप। लेकिन सर वो काम तो कर रहे हैं, 22 कंट्रीज़ के साथ उनका मुआहदा ऑलरेडी है कि वो उनके साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करें। हाल ही में इसराइल के साथ भी अब वो ट्रेड कर रहे हैं। देखें जी, इंडिया के पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी गेमें हैं। अगर तो वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसके पीछे भी वजह है। वजह ये है कि इंडिया तरक्की करे। हमारा मुल्क है ना, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग अपने आप को नहीं देखते, हम लोग दूसरों को देखते हैं। अगर इंडिया ट्रेड कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे में ऐसी क्या कमी है कि हम हमारे पैसे में इस्तेहकाम नहीं है, हम अपनी करेंसी में तजारत नहीं कर सकते, वो अपने रुपए में कर सकते हैं। हमारे पैसे में क्यों इख्तिताम नहीं है, ये बताएं आप बताएं। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नून लीग है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मुझे इमरान खान ने पैसे देने कि भाई ये पैसे लो घर का राशन चलाओ, ना मरियम नवाज ने मेरे घर आना उसने कहना है भाई ये पैसे पकड़ एंजॉय कर। हक की बात करते हैं। इमरान खान ने जो भी किया वो उसकी ज़ात तक है, उसका मामला है। मरियम नवाज ने काम अच्छे कराए, नो डाउट, लेकिन मैं फिर भी किसी को वोट नहीं दूंगा। मैंने अपना कमाना है, अपना खाना है। हमें नज़र आ रहा है कौन कितना काम करवा रहा है, कौन कितना काम नहीं करवा रहा। अगर आज इंडिया ब्रिक्स में कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी कर सकता है, हमारे पास कौन सी कमी है? आप सोचें कि इंडिया, नो डाउट इंडिया के प्रोविंशियल लेवल बहुत बड़ा है, हमारा बहुत छोटा है। लेकिन जितने समझदार इंडिया वाले हैं उतने समझदार हम भी हैं। जितनी आवाम इंडिया के पास है उतनी हमारे पास भी है और हो सकता है। लेकिन उधर के लोग अपनी करेंसी के साथ, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम लोग नहीं हैं। इंडिया वाले तरक्की करते ही इसी वजह से हैं। वहाँ पे कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है, उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उसको आगे धक्का दे के आगे भेजते हैं। पाकिस्तान में जो चीज़ हो रही है, अच्छा काम मैं करूँगा ना, आज मैं ये लाइव आपका मैं लाइव कह रहा हूँ कि मैं अगर आज अच्छा काम करूंगा ना, गवर्नमेंट मुझे पीछे कर देगी, कोई भी गवर्नमेंट। अगर तो मैं बुरा काम करूंगा और गवर्नमेंट को बीच में हिस्सा दूंगा, गवर्नमेंट कहेगी चलो भाईजान आप तो सबसे आगे हैं, टॉप पे हैं। इसी तरह ही इंडिया अपने ताल्लुकात रशिया और अमेरिका से बढ़ा ही रखेगा, साथ ही साथ ब्रिक्स वाले काम भी करता रहेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लोग चाहते हैं कि उनके साथ भी ट्रेड जो है इनकी पॉजिटिव वे में चलती रहे, डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा सियाड़ा है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से फ़ायदा लेता रहेगा ना, डोनाल्ड ट्रंप भी अपना काम चलाता रहेगा। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को बेवकूफ़ बना रहा है अपने मकसद के लिए? भाईजान, डोनाल्ड ट्रंप अपने बाप को नहीं छोड़े, इंडिया तो दूर की बात है। डोनाल्ड ट्रंप का सगा बाप भी आ जाए ना, तो जब उसको काम होगा वो खोते को बाप बना लेता है। इंडिया तो फिर बड़ी दूर की बात है। वो अपने बापों को, अपनी फैमिली को ना छोड़े। इंडिया क्या चीज़ है, इंडिया से जब तक उसको फ़ायदा मिलता रहेगा। मैं आपके साथ ऑन लाइव बोर्डिंग पे शर्त लगाता हूँ कि आज डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया से कोई भी बेनिफिट है
वो ख़त्म हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप थूकेगा भी नहीं इंडिया में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रशिया और चाइना नाराज हो सकते हैं इंडिया से इस बात पे कि वो ट्रेड करने जा रहा है अमेरिका के साथ? यार चाइना और रशिया हो सकता है नाराज़, क्योंकि ट्रंप के जो ये जो सारे ईरान वाले मामला चल रहे हैं, लेकिन एट दी एंड जितने भी मुल्क हैं ना वो सब अपना सोचते हैं। जहाँ से उनको फ़ायदा होगा ना, अगर समझ लें कि चाइना और रशिया अभी नाराज़ हो जाता है इंडिया से, बाद में उनके ताल्लुकात ट्रंप के साथ सही हो जाते हैं, वो इंडिया से नाराज़ दोबारा ख़त्म कर देगा। उन्होंने अपना एट दी एंड फ़ायदा ही देखना है। फ़र्जी तौर पे अगर आज फ़ायदा हो रहा है ना इंडिया के साथ, तो वो इंडिया से नाराज़ नहीं होगा। इंडिया से फ़ायदा होना ख़त्म हो गया, वो इंडिया के साथ फिर अपना ताल्लुक बढ़ा लेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने पहले धमकियां दी कि 500% टैरिफ लगा देंगे, ईरान के साथ इजाज़त पे 25% टैरिफ लगा देंगे, और दूसरी तरफ देखा जाए ट्रंप को तो वो ट्रेड भी इंडिया के साथ कर रहा है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 9.8% ज़्यादा ही हुई हैं सैंक्शन के बाद कम होने की बजाय। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप सिर्फ धमकियां ही दे रहा था, असल में उसने कुछ नहीं करना? भाईजान ट्रंप बहुत बड़ी गेम है, इतनी बड़ी गेम है, हम लोग उधर पहुंच ही नहीं सकते। अमेरिका में आप देखें फोर्ब्स में जिनके नाम आते हैं उनके पास मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर। क्यों? वो बहुत ऊंची लेवल की गेम है। इतनी हमारी जीडीपी नहीं है जितना वो एक दिन में छाप लेते होंगे। उन जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है, डोनाल्ड ट्रंप की सोच या किसी भी अमेरिकन की सोच वहाँ से शुरू होती है। अगर वो धमकियाँ दे रहे हैं वो कर भी सकते हैं, उनके पास इख्तियार है, उनके पास फोर्स है, उनके पास पूरी पावर है ये सब करने की। हमारी करेंसी में ना पावर है। आप देखो ईरान का हाल क्या हुआ है, 42,000 ईरानी रियाल $1 थे, आज 1 मिलियन पे पहुंच गए। इसका कौन जिम्मेदार है? ट्रंप जिम्मेदार है। अगर ट्रंप ईरान को कर सकता है, इराक को कर सकता है, रशिया को कर सकता है, चाइना को कर सकता है, वो किसी को भी कर सकता है। उसका गेम खेलने का लेवल ही अलग है। हम लोग क्या है, पाकिस्तानी है, हमने सारी ज़िंदगी यही सीखा है, गवर्नमेंट आएगी अपना काम करेगी, ठीक है, नहीं करेगी हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े होते नहीं। और हमने क्या सीखा है, हमें यही नहीं पता कि किसके ताल्लुकात किसके साथ सही हैं किसके साथ नहीं है। हम लोग को चाहिए हमारा मुल्क इस चीज़ में आगे बढ़े, थोड़ा हमारे बच्चों को नॉलेज हो। हमारे स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। आप देखो उनकी 5 क्लास में वो बुकें नहीं है जो हमारे मैट्रिक में पढ़ाए जा रहे हैं। आजकल मोबाइल इतने आम है, 5 क्लास के बच्चे को आप बोलो वो यूट्यूब खोल के आपको वीडियो लगा के दे देगा। 10th क्लास की जमात में आपको बता रहे हैं व्हाट इज़ अ माउस, व्हाट इज़ अ कीबोर्ड। और यार खुदा खौफी, उन्होंने अपनी एआई को तीसरी क्लास से स्टार्ट कर दिया। हम अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में उधर भी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम कर ही नहीं सकते भाईजान। इसकी वजह क्या है आप बताओ? आप बताएं। मैं आपको इसकी वजह बताऊं, लाइव बता रहा हूं इसकी वजह। लोग हो सकता है मुझे हेट करें, इसकी मेन वजह ये है कि कोई मेरे जैसा या कोई किसी मजदूर का बेटा आगे तरक्की ना कर सके, उसको शऊर ना आ जाए ना। अब मुझे शऊर आ जाएगा तो गवर्नमेंट को तो मैं कुछ समझूंगा ही नहीं। मुझे शऊर आ जाएगा, पुलिस वालों को, वकील जैसे वकील होते हैं, वकीलों को शऊर होता है, वकील अपने शऊर पे खेलते हैं। हम लोगों को अगर आज शऊर आ जाए तो हम लोग अपने कहीं यार पाकिस्तान में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे कानून मरियम नवाज थोड़ा बेहतर कर रही है, कानून अच्छा नहीं था, एजुकेशन अच्छी नहीं है। आप देखो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक तो इतने कम है, अगर कम है तो अच्छे नहीं है। मज़दूर का बच्चा क्या करेगा? मैं किसी भी फ़र्ज़ करो फॉर एग्जांपल एक मज़दूर है, उसकी 1000 रुपये तनख्वाह है डेली की, 30,000 रुपये महीना हो गया, उसकी एक बीवी है और एक उसका बच्चा है, वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा? आप मुझे बताएं। उसका रेंट है 10,000 रुपये रेंट पे वो रहता है, 20,000 रह गया। वो खाना पीना करना है उन्होंने, उनका मोबाइल है, उन्होंने अब किसी के घर जाना होता है, वो बाइक नहीं अफोर्ड कर सकते, साइकिल नहीं अफोर्ड कर सकते। खुदा ना खास्ता साइकिल का टायर पंचर हो गया, टायर चेंज करवाना पड़ गया, 2,000 रुपये का टायर है, वो कहाँ से लेगा? ये वजह है कि हम लोग को नीचे दबा के रखते हैं, ना हमें ज़्यादा नॉलेज देते कि हम लोग को मज़ीद दुनिया में क्या चल रहा है पता ही ना हो। आपको क्या लगता है, आप सिंध वाली साइड पे जाएंगी, अंदरूने सिंध में, आपको वहाँ लोगों को ये नहीं पता कि आज मोबाइल कौन सा चल रहा है, आईफोन कौन सा चल रहा है, सैमसंग कौन सा चल रहा है, नहीं पता लोगों को। ठीक है सर, टॉपिक पे वापस आते हैं। ब्रिक्स में जो है अब इंडिया जो मेज़बानी कर रहा है इस बार, अगर ब्रिक्स का लोगो देखा जाए तो उसमें भी नमस्ते का निशान है। उसके बाद जो इंडिया है उसने अपनी अप्रोच जो है ह्यूमैनिटेरियन रखी हुई है, और वो जो है कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी वो हेल्प करेगा और अपनी करेंसीज़ में तजारत करने में जो है वो उनका साथ देगा। देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि इंडिया अब एक इकोनॉमी में एक बॉस बनने जा रहा है? क्योंकि क्या बॉस की निशानी होती है कि वो मजलूम का साथ देता है। तो आपको लगता है कि इंडिया जो है अब वो लीड करने की तरफ जाने लगा है? भाई 100% जाएगा इंडिया, 100% जाएगा। वो अपनी आवाम को सहूलत देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, और अगर इन चीज़ों से ब्रिक्स में ये सारे ताल्लुकात पॉजिटिव रखने से उनकी आवाम को फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो 100% करेंगे ये काम। सर वो कह रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी हम काम करेंगे। सर वो 100% करेंगे, लेकिन हमारे साथ नहीं करेंगे। हम लोग चवल लोग हैं, हम लोग तो इंडिया को देखें, इस्लामिक वे में देखा जाए तो हिंदुस्तान वाले सारे काफर हैं। मुसलमान ने जन्नत में जाना ही जाना है, इन्होंने जाना ही नहीं है।
इनका कोई ये नहीं है कि इनका गुनाह जितने हैं इनका हिसाब होगा बाद में, ये मुसलमान, वो चक्कर ख़त्म है। हिंदू जितने भी हैं वो सारे दोज़गी हैं। लेकिन अगर आप इंसानियत में देखा जाओ ना, तो मुझे मेरे ख्याल से हम लोगों से ज़्यादा इंसानियत उन लोगों में अच्छा। जो काफर हैं। काफर चवल इंसान है, मुसलमान नहीं है, दोज़गी हैं, काम उनका एक नहीं ठीक। लेकिन अगर इंसानियत देखी जाए, ना उन्होंने झूठ बोलना है, ना उन्होंने फ्रॉड करना है। यहाँ पे आप दूध वाले के पास चले जाओ, दूध में आधा किलो दूध होता है, आधा किलो पानी होता है। हम लोगों ने क्या तरक्की करनी है? तरक्की इंडिया 100% अपने साथ देगा, अपने जितनी भी इकोनॉमी है उसका। और मुझे लगता है कि यार इंडिया अपने लोगों के लिए कर रहा है, हम लोगों के लिए जैसे हमारी गवर्नमेंट नहीं करती, उनकी गवर्नमेंट उनके लिए कर रही है। ठीक है, आपको लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन जो अप्रोच है इंडिया की, वो डॉलर की जो इजारादारी है वो ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगी? ये मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। डॉलर की बहुत गेम ऊपर है। डॉलर अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे ना तो एक हफ्ते के अंदर इंडियन रुपीस को भी गिरा सकता है। लेकिन वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल, अमेरिका को, जितना भी अमेरिका है उसको इंडिया से फिलहाल फ़ायदा है। वो इंडिया के साथ अपनी ख़राब नहीं करना चाह रहा। वो रशिया के साथ, ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ ख़राब कर भी लेगा तो उनको पता है इन मुल्कों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये मुल्क जो अपने लोगों के नहीं है, मेरे क्या होंगे? इंडिया के साथ उसको फ़ायदा है। जब तक फ़ायदा रहेगा तब तक ओके रहेगा। जब फ़ायदा ख़त्म, इंडिया का रुपीज़ ऐसे नीचे गिरेगी। ठीक है, आपको लगता है, एंड में सवाल करना चाहूँगी, आखिरी सवाल है कि बैलेंस कर भी सकेगा कि नहीं, या कंट्रीज नाराज़ हो जाएंगी और इंडिया जो है 2026 इंडिया के लिए नुकसान का साल होने वाला है? नहीं, नुकसान का नहीं होता इंडिया के लिए कभी भी नहीं। वो भी बड़े माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बेशक काफर हैं, लेकिन वो भी बड़े दिमागी हैं, बड़े खेल खेलते हैं। वो भी, उनके लिए कोई नुकसान नहीं, बैलेंस पे रहेंगे इंशाल्लाह, बैलेंस पे। इंडिया एक तरफ ब्रिक्स की मेज़बानी करने जा रहा है जिसमें रशिया और चाइना है, दूसरी तरफ इंडिया को देखा जाए तो अमेरिका के साथ ट्रेड करने जा रहा है। जो टैरिफ धमकियां हैं उनके बावजूद बात ये करेंगे कि क्या 2026 में इंडिया इन दोनों पावर्स को बैलेंस कर सकता है कि नहीं? क्या अमेरिका या रशिया में से चांसेस हैं कि कोई एक कंट्री इंडिया से नाराज़ हो के जो अपने ट्रेड फैसले हैं वो पीछे ले सकती है कि नहीं? क्या कहेंगे? आप देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी और दूसरे कंट्रीज़ की इकोनॉमी तकरीबन सेम है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। चाइना के बाद अगर बात करें तो इंडिया की आती है। तो ज़ाहिर बात है, अगर ट्रेड करनी है तो सारे कंट्री अपना मफाद भी देखते हैं। तो इंडिया से दूसरा मुल्क क्यों नाराज़ होगा? ये कॉमन सी बात है। इंडिया के साथ हर कोई चाहेगा कि हम इसके साथ ट्रेड करें, क्योंकि उनको पता है हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। इंडिया वो कंट्री है जो जिसके साथ हर एक चीज़ के लिहाज से एक गढ़ बना हुआ है। जैसे आप देख लें कि इनको समंदर भी लगता है, एक मतलब ट्रांसपोर्ट के लिहाज से इनको ईजी होगा, रूस के साथ भी और इंडिया के साथ भी। और दूसरा चाइना के साथ, चाइना भी उनके साथ क्या है, उनके साथ जैसे पाकिस्तान के साथ बाउंड्री उनकी सेम है, वैसे इंडिया के साथ भी सेम है। तो मुझे लगता है कि वो चाहेगा कि आने वाले फ्यूचर में क्या करे कि अपने तल्लुकात को बेहतर करे और बेहतर करके इनके साथ ट्रेड करे। आपको पता